तुम्हें जन्म देकर मेरे पापों के प्रायश्चित हो गए भरत। ये कह गई अपने आप को लज्जित होने से नहीं बचा पाई, किंतु अपने कर्मों से तुमने मेरे कोख की लाज रख ली भरत। मुझे गर्व है भरत कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माता हूं भरत। गर्व तो आपको होना ही चाहिए महारानी, क्योंकि श्री राम आपको अपनी माता मानते हैं। क्षमा कर दिया उन्होंने आपको, परंतु कभी विचार कीजिएगा महारानी कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों के साथ छल करता है उसे नर्क भी यहीं भोगना पड़ता है। आपने अपने पुत्र के सिंहासन के लिए मेरे श्री राम को वन भेजा, परंतु अब आपके पास क्या है? ना वो पुत्र जिसे आपने जन्म दिया और ना वो पुत्र जिसे आपने वनवास भेज दिया, और ना वो पति जिसके प्रेम के साथ आपने छल किया। मेरे राम भैया के पास माता सीता है, लक्ष्मण है। मेरे पास मेरे राम भैया का प्रेम और उनका आशीर्वाद है, किंतु आपके पास कुछ नहीं, खाली हाथ। वास्तविक वनवास तो आप भोगेंगी महारानी, 14 वर्षों तक महल की बंद दीवारों के बीच। लक्ष्मण भैया को देखा, बात कीजिए ना उनसे हार। पहले परिवार से वियोग का दुख था, अब उनसे मिलने से कदाचित परिवार की स्मृतियां सता रही हो। एक विचित्र ग्लानि भाव देखा मैंने भैया की आंखों में। कभी कभी भावनाएं मन के अंकुश से मुक्त होकर बहने लगती हैं सीता। बैठो लक्ष्मण, बैठो। अग्नि में जितनी लकड़ियां डालते जाओगे वो उतनी ही भड़कती जाएगी लक्ष्मण। मन की अग्नि का भी यही नियम है। विचार के ईंधन डालते जाओगे तो वो धीमी कैसे पड़ेगी? मैंने पाप किया है भैया, स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा हूं मैं। आपने बार बार समझाने का प्रयास किया मुझे, किंतु मेरी मति मारी गई। लक्ष्मण, अपने प्रिय भरत भैया को नहीं, उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाया, उस पर नहीं किया मैंने भैया। स्वयं को
अत्यंत मलिन कर लिया है मैंने भैया। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया कि मैं कैसे इस ग्लानि से निकलूं। स्वयं पर इतनी कठोरता क्यों लक्ष्मण? मेरे भाई ने कोई पाप नहीं किया है। तुमने भरत को हानि नहीं पहुंचाई है लक्ष्मण, बस मेरी रक्षा की है। और जिसके मन में रक्षा का भाव होता है वो मलिन हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां ही तो हमें मनुष्य होने का आभास देती है लक्ष्मण। हमें बताती है कि हम सदैव उचित नहीं हो सकते। सीख देती है कि सोच समझकर, परिणाम विचार करके, शांत मन से निर्णय लेना, यही जीवन है। भैया, भैया आप बस मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके पश्चात मैं श्रेष्ठ होने का पूर्ण प्रयास करूंगा भैया। आपकी भांति बनने का पूरा प्रयास करूंगा भैया। आप बस इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आदेश दीजिए मुझे भैया, मैं आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। लक्ष्मण शांत हो जाओ। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें लक्ष्मण। चित्रकूट रुकने का हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ लक्ष्मण। अब नहीं तुम्हारे मन में कोई मलिनता है और ना भरत के मन में कोई ग्लानि। अब हम निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमें दंडकारण्य चलना चाहिए लक्ष्मण। तुम्हें स्मरण है ना, महर्षियों ने हमसे सहायता मांगी है। जी भैया। बस हम शीघ्र ही दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जीवन के पथ पर बिछे कांटों पर भी इतनी सरलता से कैसे चलते हैं श्री राम? देवी, जो संकट के समय में भी संयम रखे वही तो है राम। जिनके निर्णय स्वार्थ से मुक्त हो वही तो है राम। जो अपने आज से संसार के आने वाले कल को सुंदर बनाए वही तो है राम। जो अपने कर्म, अपने चरित्र से मर्यादा को परिभाषित करे परंतु स्वयं फिर भी सरल रहे वही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब मेघ अपने भीतर भरे जल का स्वार्थ छोड़ उसे भूमि पर बरसाने के लिए सज्ज हो जाए तभी तो प्रकृति खिलती है। उसी प्रकार जब जब कोई मनुष्य अपने हित की चिंता छोड़ संसार के हित के विषय में सोचेगा, अपने कर्मों और चयन को समाज के उत्थान के साथ जोड़ेगा, तब तब उस मनुष्य के चरित्र में स्वयं श्री राम के चरित्र का पदार्पण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी पुत्र की जय हो। सेनापति हनुमान, भारी संकट आन पड़ा है, आपकी आवश्यकता है। सागर जय कपीस देव लोक
प्रणाम। एक हिंसक बाघ ने वन में आतंक मचा कर रखा है। छोटे बच्चे खेलने भी नहीं जाते, बहुत भयभीत हैं वो। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं सेनापति जी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।